ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 22 मार्च 1996। आज दीपावली है, तो मुरली सुनने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाबा ने कहा है, जैसे दीपावली में दीपक जलाते हैं तो हम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाएंगे, और दीपावली में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो हमारे अंदर अगर कोई भी कमी कमजोरी है तो हम उनको अपने अंदर से निकालने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा अर्थात भगवान देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत लंबी हैं, लंबी लिस्ट है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती। होता है ना, हमारा छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चेहरे पर दिखाई दे देता है। तो भगवान कहते हैं चेहरे पर सदैव प्रसन्नता दिखाई देना चाहिए। दो प्रकार के हैं, एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नचित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन अर्थात प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों क्या जो है वो हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती व रहता हूँ? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम होने का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में, चाहे ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, कभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है ना पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना बड़ी बात है क्या? नहीं। तो पूरा त्याग किया है, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड है, आप भी कहते हो और आज मेरा मूड और है। तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पे तो नहीं है ना। जैसे आजकल मकान बनाते हैं तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही है जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो ज़रा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को वो समाप्त कर देती है।
आगे भगवान ने कहा कि फिर से अब अंडरलाइन करा रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस के नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका नहीं है। बाबा ने कहा, जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान भगवान के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए, सदा भगवान के दिल में अपनी शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनैलिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। और कहते हैं, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले हो। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि आप प्रकृति की भी मूड को चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो उनको परिवर्तन करने वाले क्या अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते? कभी किसी का मूड ऑफ होता है तो फिर सागर के किनारे जाके बैठते हैं, या फिर कहते हैं हमें एकांत चाहिए, क्योंकि सबसे किनारा करने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने मूड को सदैव चीयरफुल रखना है, कभी भी मूड ऑफ ना हो, पर हमारा हो जाता है ना। तो भगवान का कंबाइंड रूप कहाँ चला गया? क्योंकि आप अकेले अकेले फील करते हो, क्योंकि भगवान को आपने अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? जिससे प्यार होता है ना, तो उससे कभी भी अकेले नहीं रह सकता इंसान। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक मूड होता है मूड ऑफ, वो है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी आप कहते हो कि आज अकेला अकेला लगता है, इसका मतलब आप भगवान को छोड़ देते हो, भगवान को अपने साथ फील नहीं करते। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाबा का भी सभी बच्चों से प्यार है। बाबा ये नहीं चाहते कि जो निमित्त हैं वो भगवान समान बन जाए और बाकी नहीं बने। बाबा कहते हैं सबको समान बनना है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड आपको देना नहीं आता, नाज नखरे से रिटर्न करते हो। बाबा कहते हैं कभी आप नाज नखरे करते हो और कभी समान बन के दिखाते हो। अब ये समय समाप्त हुआ। अभी आप सभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो और सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है सफलता, तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या है? बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी अपने कमज़ोर संकल्प पहले ही इमर्ज कर लेते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो ये अपना ही कमज़ोर संकल्प आपको प्रसन्नचित्त नहीं लेकिन प्रश्नचित्त बना देता है। होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। भगवान कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। तो निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए या प्रश्नचित्त? तो माया अपने ही कमज़ोर संकल्प का जाल बिछा देती है और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। विजयी है ही इस कमज़ोर से जाल को समाप्त कर दो।
फंसो नहीं लेकिन समाप्त कर दो। क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है? धीरे धीरे नहीं, फट से, सेकंड में इस जाल को भरने ही नहीं दो। अगर एक बार आप इस जाल में फंस गए ना तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। विजय आपका बर्थ राइट है। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे भगवान ने कहा, असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प और संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो ज़रूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं तो सफलता मिलती है। तो सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये तो हो ही नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तभी फल नहीं निकलता है। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई प्रसन्नचित्त दिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। हम नॉर्मल में भी देखते हैं ना, जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उनके संग में रहना, उनसे बातें करना, बैठना कितना अच्छा लगता है ना। तो भगवान कहते हैं आप अपनी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। तो ये लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रसन्नचित्त बनना है, ना कि प्रश्नचित्त। तो जब ये मुरली चली थी तो उस टाइम सीज़न का लास्ट दिन था। तो बाबा ने कहा लास्ट में क्या किया जाता है? जब कोई भी यज्ञ रचते हैं तो लास्ट में करते हैं स्वाहा। तो आप क्या करेंगे? प्रश्नचित्त को स्वाहा करो। क्यों, क्या, कैसा, ये सब चीज़ों को स्वाहा कर दो। आप नॉलेजफुल हो ना, तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा करो। आपका टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो और मौज करो। वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया या फिर सोचेंगे? सोचना है तो भले ही सोच लो। अपने आप से पूछ लो कि कैसे होगा, कर सकेंगे या नहीं। 1 मिनट सोच लो और फिर पक्का काम करो। आगे बाबा ने कहा, जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, अच्छी तरह से आप अनुभवी होना, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो और फिर परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फ़ौरन में आ जाएंगे, कहेंगे मुश्किल है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अब सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का करो। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार में समा जाओ। इस अभ्यास को सदैव साथ में रखो। अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सर्व प्रश्नचित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्नचित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्मसिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले भगवान के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, जैसे
दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं। ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है उसे समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, बाप के अर्थात भगवान के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। भगवान के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। अच्छा, आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।